हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं। कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ सम्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उससे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 11। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x, देन 3 1 जा 3, 2x माइनस 11। इसके बाद क्या होगा? 3x के पास 2x आ जाएगा इक्वल टू माइनस 11 और ये प्लस 3 इसके पास चला गया, राइट। देन 3x से 2x चला गया, x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 3, पुश साइन ही बिगर, माइनस साइन ही बिगर, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? 3 इंटू एक्स, 3x, 3 1 जा 3 इक्वल टू 2x माइनस 11। 3x के पास 2x आ गया और माइनस 11 के पास प्लस 3 चला गया, तो आंसर आपका आ गया x इक्वल टू माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बताया जा रहा है। x बाई 2 माइनस 1 x बाई 3 प्लस 4, राइट। तो इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। x बाई 2 और यहाँ जो इक्वल टू के बाद x बाई 3 है उसे मैं इस तरफ ले लेता हूँ। 4 के पास 1 चला जाएगा, करेक्ट। फिर 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 2 का टेबल में 6 कितने बढ़ जाएगा? 3 इंटू एक्स 3x, 3 से 6 2 इंटू एक्स 2x, 4 प्लस 1 5, 3x से 2x चला गया तो क्या बचा स्टूडेंट? x, और ये 6 क्या होगा? बाई क्रॉस होगा, तो 6 इंटू 5 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 इज योर आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ये हम लोगों का तीसरा क्लास है। आई थिंक ये तीसरा लीनियर इक्वेशन का क्लास मैं करवा रहा हूँ, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 से मैंने x को मल्टीप्लाई किया, 2x, 2 से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 3 के साथ 4x को किया 12x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखिए इक्वल टू के इस तरफ 2x है और 12x है, उसे मैंने अरेंज कर लिया। -4 -3 को मैंने एक तरफ किया, देन 2x और 12x, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 14x, -4 -3 -7 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करते हैं? नंबर को उस तरफ भेज देते हैं, यानी +7, और फिर इससे हम x निकालते हैं, तो 7 बाई 14, दैट इज 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x का आंसर क्या आ गया? 1/2। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं पहले। 2m प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू 3m माइनस 10। स्टूडेंट इसे क्या करेंगे हम? 3m माइनस 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं और बाई क्रॉस करते हैं। तो 3 से पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसके नीचे मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 3 के साथ 3m को मल्टीप्लाई करता हूँ 9m, 3 के साथ 10 को किया तो 30, 1 के साथ 2m को किया तो 2m, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। अब आप देखिए 9m, 2m इक्वल टू के उस तरफ है तो मैंने उसको यहाँ ले आया तो माइनस बन गया, 5 के पास 30 चला गया, करेक्ट। 9m से 2m चला गया तो 7m, और ये आपका आ गया 35। फिर आप यहाँ से m निकालेंगे, 35/7, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 5, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। 2x
माइनस थ्री 3x माइनस 7 इक्वल टू 5। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको जो ब्रैकेट आप ओपन करेंगे ना तो साइन पर ध्यान रखिएगा। जैसे कि चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 इंटू 2x 10x, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, -3 के साथ 3x को किया तो 9x माइनस और ये माइनस प्लस 3 7 जा 21। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर अक्सर भूल हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 10x और 9x ये माइनस हो रहा है, तो यदि मैं इसे अरेंज कर लूँ एक जगह, फिर -15 प्लस 21 इक्वल टू 5। 10x से 9x चला गया तो x बचा, -15 प्लस 21 विल गिव यू 6 इक्वल टू 5। और क्या आ जाएगा, x निकालेंगे तो 5 माइनस 6 और x का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 2/3 इंटू x इक्वल टू 3/8 इंटू x प्लस 7/2x। तो यहाँ भी स्टूडेंट उसी तरह से मैं लिखता हूँ 2/3 इंटू एक्स, और इसको भी मैं इस तरफ ले आता हूँ 3/8 इंटू एक्स 7/2x। देन मैं क्या करता हूँ, 2 से x को इंटू कर देता हूँ बाई 3 से मैंने x को इंटू कर लिया बाई 8 7/2x। अब मुझे एलसीएम निकालना होगा। 3 और 8 का एलसीएम 24। 3 का टेबल में 24 कितने बार चला जाएगा, 8 बार। 8 2 जा 16x, 8 से 24 3 3 जा 9x 7/2x। 16x से 9x चला गया तो 7x बाई 24 7/2x। अब इसे हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने 7 काट दिया और 2x के टेबल में 2, यानी हमारे पास क्या बचा, x/2 इक्वल टू क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 1 ना। यहाँ से मैंने 7 काट दिया और 2x से काट दिया, तो यहाँ बच गया 1/1 बच गया, राइट। इसे जब आप बाई क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और पूरा मेथड बनाना है। 16 से 9 चला गया 7x बाई 24 7/2x। देखिए इसमें क्या होगा ना, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 7 जा 84x इक्वल टू 24 इंटू 7, तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, ऐसा आ गया। अब जब यहाँ से x निकालूंगा तो 168/84 एंड दैट विल अगेन गिव यू 2, है ना। तो स्टूडेंट आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, या आप कैंसिल कर सकते हैं 7 7 12 से 2, तो ये काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन। इन क्वेश्चन नंबर 7 चलिए बनाते हैं। 3x माइनस 1/5 माइनस x/7 इक्वल टू 3। नाउ 5 और 7 का एलसीएम 35। 5 के टेबल में 7। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस 7 को मुझे 3x के साथ और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, 7 को बाहर रख लेता हूँ और 3x माइनस 1 को मैंने ऐसे लिखा। 7 से डिवाइड किया 5 इंटू x, 5x इक्वल टू 3। इससे क्या है ना कि साइन में गलती नहीं होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 जा कितना होगा 21x, 7 1 जा 7 माइनस 5x बाई 35 इक्वल टू 3। देन 21x से 5x चला गया तो क्या हुआ स्टूडेंट 16x माइनस 7 और ये 35 चला गया 3 के पास, तो 16x माइनस 7 35 इंटू 3 क्या हो जाएगा 105, राइट। नाउ 16x इक्वल टू 105 प्लस 7, फिर आ गया 16x इक्वल टू 112 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू 112 बाई
16। तो 16 के टेबल में कितने बार आ जाएगा बताइए? 16 7 जा क्या होगा? 112 होगा ना, हो जाएगा ना। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 7। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 3 + 2x 1 - x। ये काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2x के पास हमने x को ले आया, 1 के पास 3x चला गया, 3 चला गया। 2x + x will give you 3x और 1 - 3 will give you 2। और यहाँ से आपका x आ गया -2/3 इज योर आंसर, राइट। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस और बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। y - 1/3 - y - 2/4 = 1। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट आप एलसीएम जब निकालेंगे तो ब्रैकेट का सहारा लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, रॉन्ग होने का चांसेस कम रहता है। 3 और 4 का एलसीएम हमने लिखा 12। 3 का टेबल पढ़िए 12 यानी 4 टाइम, और 4 को हमें y - 1 के साथ इंटू करना है। 4 का टेबल पढ़िए 12 3 और y - 2 हमने लिखा = 1। देन 4 × y 4y, 4 1 जा 4, 3y minus plus 3 2 जा 6, 12 will go that side, 12 1 जा 12, 4y से 3y चला गया तो y बचा, -4 + 6 will give you +2, 12 आ गया। अब y = क्या होगा स्टूडेंट? 12 - 2, तो y = क्या हो जाएगा? 10, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बना लिया। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। ये क्वेश्चन है 13 y - 4 - 3 × y - 9 -5 y + 4 = 0। अब देखिए इसे इंटू करते हैं। 13 × y क्या हो जाएगा? 13y, 13 4 जा 52, 3 × y 3y, माइनस प्लस 3 9 जा 27, -5 × y 5y, माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 will give you 0। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जितने भी y है ना उसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। 13y है, -3y और मेरे को -5y भी मिल गया, और यहां से मैंने नंबर को एक जगह लिखा = 0। अब इसके बाद देखिए आप 13y प्लस है -3y -5y माइनस का 8y, और मैं सारे नंबर को उस तरफ भेज देता हूँ। -52 या पहले ऐसे करते हैं, -52 और -20 will give you -72 plus 27 will give you 0। मैंने पहले इसका काम इस तरफ कर लिया। 13y से 8y चला गया तो बचा 5y। अब यहाँ माइनस का साइन बड़ा है। 12 से 7 गया 5, 6 से 2 गया 4 = 0, और इसके बाद 5y = -45 will go that side, it become +45, और y क्या आ गया स्टूडेंट? 45/5 9, है ना, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो मुझे आप मैसेज करिए या कॉल करिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।